बार तो पापा से पूछ के देखो, शायद उनके पास कुछ पैसे हो। उनके पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे बेटा? उन्हें तो जो भी तनख्वाह मिलती है वो सीधे मेरे हाथ में लाके रखते हैं, और जितना हमें हर्जाना भरना है उतनी तो तनख्वाह भी नहीं है उनकी। तो फिर हम हर्जाना कैसे भरेंगे मम्मी? एक मिनट मुझे सोचने दे। अन्नी बेटा, भगवान जी की गुल्लक में 200-300 रुपए है बेटा। नहीं, लेकिन वो पैसे तो हम ले ही नहीं सकते। हमें 200-300 रुपए नहीं, पूरे 12,000 रुपए की जरूरत है। मम्मी, मम्मी। हे गणपति बापा, अब तू ही इस संकट से निकाल सकता है भगवान। मुझे रास्ता दिखा भगवान। देखिए रास्ता मुझे। ये चूड़ियां बाजार में जाके गिरवी रख। और बेटा आजकल जो सोने का भाव है तो उससे आसानी से उधार मिल जाएगा बेटा। ये आप क्या कर रही हो मम्मी? अब आपके पास इन 2 चूड़ियों के सिवा और बचा ही क्या है? और आप इन्हें भी। और क्या करूं? क्या करूं? कोई रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन अगर पापा को पता चला तो वो तो देखते ही पूछेंगे ना कि चूड़ियां कहाँ है। नहीं नहीं, उससे पहले मैं बाजार से ऐसे ही 2 नकली चूड़ियां ले आऊंगी। तुझे पता है आजकल बाजार में 100-100 रुपए में ऐसी चूड़ियां मिल जाती है बेटा। तेरे पापा को पता भी नहीं चलेगा। मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी, मुझे माफ कर दो। चुप रहो। नहीं, मुझे मेरी साड़ी अभी चाहिए। आपने मुझसे वादा किया था कि फॉल बीडिंग कराकर आज शाम को आप मुझे साड़ी दे देंगे। देखिए मैडम, मैंने वादा किया था, मैं का ना बोल रहा हूँ, लेकिन हम भी फॉल बिडिंग के लिए साड़ी बाहर ही देते हैं, और कभी कभार डिलीवरी होने में थोड़ा देर सवेर हो जाती है। थोड़ी बहुत देर सवेर? आप मुझसे एडवांस पैसा लेने के बाद भी मुझे मेरी साड़ी आज की जगह कल लेने को कह रहे हैं, इसको आप थोड़ी बहुत देर सवेर कहते हैं? देखिए मैडम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि कल आपकी साड़ी आपके हाथ में होगी। कल उस साड़ी का मैं अचार डालूंगी क्या? मैं आज रात की गाड़ी से अभी ननद की शादी में लखनऊ जा रही हूँ। मैंने साड़ी खरीदते वक्त आपको बताया था ना, और आपने क्या कहा था? मैडम आपको शाम को साड़ी मिल जाएगी। जी। और आज आप क्या कह रहे हैं कि साड़ी कल ले लीजिएगा? मतलब कि आपकी फॉल बीडिंग वाली ने वक्त पर काम नहीं किया तो उसका खामियाजा मैं भुगतूं? अब मुझे आपकी साड़ी चाहिए ही नहीं। मुझे मेरा एडवांस पैसा वापस दे दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ मैडम, लेकिन इस मार्केट में एडवांस वापस करने का दस्तूर नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से उसी कीमत की दूसरी साड़ी ले जा सकती हैं। जी नहीं, मुझे मेरा पैसा ही चाहिए अभी इसी वक्त। इनका एडवांस वापस कर दो। ये लीजिए आपके एडवांस के 700 रुपए। और मैं बहुत शर्मिंदा हूं आज के लिए।
माफी चाहता हूँ। ठीक है, आइंदा से ख्याल रखिएगा। माँ अभी तो बहुत सी आने वाली हैं अपनी साड़ियाँ लेने के लिए और सभी को एडवांस वापस करना पड़ेगा। और अब तो शाम भी होने को आ रही है। सेठ जी भी अपना पैसा लेने आ जाएंगे। माँ, हम उन्हें पेमेंट कैसे कर पाएंगे? और जिन्होंने हमारी साड़ियाँ खराब की है वहां से तो अभी तक हर्जाना आया ही नहीं है। ऊपर से ग्राहक भी अपना एडवांस ले लेकर वापस जा रहे हैं। सेठी जी को फोन लगा के दो। माँ, आपको लगता है कि वो हमें मोहलत देंगे? फोन लगा के दो। जी माँ। हेलो जी, 1 मिनट। हेलो सेठ जी, नमस्ते। मैं देवयानी शास्त्री बोल रही हूँ। वो आप आज शाम को आने वाले थे ना? प्लीज आज मत आइए, हमें कल तक की मोहलत दे दीजिए। इतने सालों से आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपका पेमेंट कभी लेट नहीं हुआ है सेठ जी। और इस बार तो आप वजह जानते हैं। जी धन्यवाद। कल तक की मोहलत दी है सेठ जी ने। सच? हाँ, उम्मीद है तब तक पैसे आ जाएंगे। जी जरूर हो जाएगा माँ। हेलो, ठीक है मैं आ रहा हूँ। माँ, वो वैशाली मायके जा रही है, इसलिए उसने मुझे बुलाया है। जाओ, पूछ क्या रहे हो? समीर, जी माँ। वो फॉल बीडिंग के कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ फोन लगाते रहो। हमारे पैसे कब दे रहा है वो? बार बार फोन करो। जब तक वो हमारे पैसे ना दे दे, फोन कर करके उसकी नाक में दम कर दो। वैशाली, हो गई सारी तैयारी? हाँ दीदी, पूरी तैयारी हो गई, पर देखिए ना, ये अभी तक नहीं है। आ जाएंगे, इतना बेसब्र क्यों हो रही हो? नहीं दीदी नहीं, मुझसे तो अभी ऋषि का इंतजार भी नहीं हो रहा है। अगर कुछ देर वो नहीं आए ना, तो मैं तो अपने आप ही चली जाऊंगी। अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो आप? मुझे पता है कि जब मैके जाते हैं ना, तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। मैं आपके पैर छू लूंगी, आप भी तो मेरी बड़ी हो ना। आप ही ना सबको मेरी तरफ से बाय बोल देना। रेडी हो तुम? तुमने इतनी देर लगा दी, तुम्हारे कब से वेट करी थी मैं। अब चलो। अरे वैशाली, ऋषि 1 मिनट रुक। अरे दीदी, 1 मिनट क्या, अभी इतना लेट हो रहे हैं। वैशु, प्लीज मेरी तरफ देखो। मैं समझ सकता हूँ वैशु, तुम बहुत एक्साइटेड हो, खुश हो अपने मायके जाने की वजह से। मुझे तुम्हारा तो पता नहीं कि तुम मुझे कितना मिस करोगी। मैं तुम्हें बहुत बहुत मिस करूंगा वैशु, लेकिन इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ऋषि, इधर देखो, मैं कोई हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। जब भी तुम्हारा मन करे ना, तुम दुकान से भागकर मेरे पास आ जाना। पता है ऋषि, मेरे मैके में भी यहाँ जितने ही पैसे हैं, पर खर्च करने में कोई पाबंदी नहीं है। पता नहीं दीदी कहाँ रह गई। मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे तुरंत यहाँ से जाना है। अरे वैशाली, आ जाओ। अब माँ जी नहीं है तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारी विदाई कायदे से कर दूं।
गॉड, ये फाइल्स भी बाकी है अभी तो। इन्हें घर ले जाती हूँ। दीदी जी, आप कहाँ जा रही हैं? घर पे सर। घर पे? अभी से? सर घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सर मैं बैलेंस वर्क साथ में लेकर जा रही हूँ। देखिए ये फाइल्स मैं आज मैं कंप्लीट कर लूँगी और कल ले आऊँगी। एक सीनियर होने के नाते मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ। जी सर। देखिए नीति जी, ये जो नौकरी होती है ना, इसमें सिर्फ एफिशिएंट, सिंसियरिटी और हार्ड वर्किंग होना ही काफ़ी नहीं होता है। इसमें आपको अपना डिसिप्लिन बनाना होता है, ऑफिस टाइम पर आना जाना होता है। आप शुरू से अच्छा काम कर रही हैं और इसीलिए दफ्तर में आपके प्रमोशन की बात भी चल रही है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये ऑफिस लेट आने और जल्दी जाने के चक्कर में आपको अपने प्रमोशन से हाथ धोना पड़े। आप ठीक कह रहे हैं सर। सर मुझे अभी तो जाना पड़ेगा, लेकिन आगे से इस बात का मैं पक्का ध्यान रखूंगी। ठीक है। थैंक यू सर। अन्नी, 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 ध्यान कहाँ है इसका? ये लड़की पागल हो गई क्या? दीदी तू चल मेरे साथ। कहाँ ध्यान है तेरा? कब से आवाज लगा रही हूँ, तुझे पता है? अरे सुनी नहीं रही है? सामने से आती बाइक तुझे दिखाई नहीं दी? क्या बात है? कोई बात नहीं है दी। इधर आ, बैठ इधर। कहाँ खोई खोई है तू? बता प्रॉब्लम क्या है अन्नी? कोई प्रॉब्लम नहीं है दी। मुझसे झूठ बोलेगी? तू बता रही है कि मैं तुझे अपनी कसम दूं? नहीं दी, कसम मत देना प्लीज। कामिनी चाची मम्मी के लिए बहुत सारा काम लेके आई थी फॉल बीडिंग का, और उस वक्त मेरे हाथों से उन साड़ियों पे इंक गिर गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है दी। बड़ी चली थी मम्मी की हेल्प करने और 12,000 का नुकसान करवा दिया। पापा को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही हम बता सकते। मम्मी तो आजकल बहुत टेंशन में रहती है दी। अरे पागल, रो मत अन्नी, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करती हूँ। पर दीदी वो मत कर, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। तुम मम्मी को ये बात मत बताना कि तूने मुझे बताई है, या इस बारे में मुझे कुछ भी पता है, ठीक है? रोती हुई एकदम बिल्ली जैसी लगती है तू। और तू बिल्ली की बहन जैसी। म्याऊ। हंसती हुई अच्छी लगती है, मेरी बहन है। चल घर छोड़ दूं तुझे? नहीं, तुझे बहुत उल्टा पड़ेगा ना। मुझे पहले अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, नोट्स लेने हैं ना। ठीक से जाएगी ना? चल ठीक है। अन्नी से तो मैंने कह दिया कि फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन करूंगी कैसे, कहाँ से? पास पैसे तो है नहीं, ना मेरे नंबर के, फिर मैं क्या करूं? नहीं, मैं चाह के भी अपने मम्मी पापा की हेल्प नहीं कर सकती। बस
अपने से दूध का कर्ज चुक गया। मैं चाहकर भी मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं कर सकती। एक्चुअली तुम कुछ करना ही नहीं चाहती हो। तुम जैसी लड़कियां अगर कुछ बन जाती हैं तो वो तो ये भी भूल जाती हैं कि आज जो वो है वो अपने माँ बाप की बदौलत है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नियति, जबकि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उनकी मुसीबत में छोड़कर तुम मुंह कैसे फेर सकती हो? लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम तो जानती हो ना, इस घर में सारे पैसे मम्मी जी के पास होते हैं, और अगर मैं हिम्मत जुटाकर उनके पास मदद मांगने चली भी गई, उल्टा मुझे सुनाएंगी, वो मेरी बेइज्जती कर देंगी। ओह, मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारी बेइज्जती इतनी बड़ी है कि तुम्हारे माँ बाप की बड़ी से बड़ी मुसीबतें तुम्हें छोटी लगती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरे सामने ऐसे सवाल आकर खड़े हो जाएंगे। अकेली तुम नहीं हो नियति जिनके सामने सवाल आ रहे हैं। ऐसे सवाल तो हर लड़की के सामने सदियों से चले आ रहे हैं और हमेशा आगे आते भी रहेंगे। अरे कभी ना कभी लड़कियों के किसी न किसी पीढ़ी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? तुम्हारी सास तुम्हें थोड़ा सा डांट देगी, हो सकता है शायद कुछ देर के लिए तुम्हारे घर में थोड़ी टेंशन हो जाए, लेकिन कम से कम तुम्हें अफसोस तो नहीं होगा कि तुमने कोशिश तक नहीं की। करूंगी, मैं जरूर कोशिश करूंगी, कुछ भी हो जाए। समीर, आज मैंने ना मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर से बात की थी। अरे जो ये फॉल बीडिंग लगाने वाले लोग होते हैं ना, बड़े स्मार्ट होते हैं, एकदम वाहियात। पहले तो काम खराब करते थे, ऊपर से उसका हर्जाना देने के बजाय अपने काम की कीमत मांगने चले आते हैं। कमाल है। पर उन्हें नहीं पता है इस बार उनका पाला देवयानी शास्त्री से पड़ा है। अरे मैं तो उनकी हलक में भी हाथ डालकर ना अपने पैसे निकलवा लूंगी। समझते क्या है अपने आप को? कुछ भी करेंगे, इन्हें हमें हमारा पैसा देना ही पड़ेगा। कल तक का वेट करूंगी, हाँ, सिर्फ कल तक का। फिर पुलिस लेकर जाऊंगी और अपना पैसा वसूल करके ही रहूंगी। माँ, हो सकता है कि फॉल बिडिंग करने वाले लोग काफी गरीब हों। ऐसे में वो हमारा इतना बड़ा हर्जाना कहाँ से ला कर देंगे? अरे कैसे भरेंगे का क्या मतलब है आपका? गरीब है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या बड़ा नुकसान करके चुप बैठ जाएंगे? कुछ भी करे वो, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए।